सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम सुबह सुबह यहाँ पे उठ गए थे क्योंकि मम्मी ने पराठे बनाने के लिए उठा दिया था। हालांकि वो भी मेरी मदद कर रही थी क्योंकि हमें जाना था मौसी के वहाँ, तो इसलिए फटाफट हम काम कर रहे थे। फिर भी हमें हमेशा की तरह लेट हो ही जाता है जहाँ जाना होता है। तो फिर यहाँ से मैं घर से निकल गई थी और सामने मेरी इतनी लंबी सीढ़ियाँ, ये दिखने में जितनी लग रही है ना उससे ज़्यादा इनको चढ़ने में आफत आती है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे गोल्फ। यहाँ इतनी अच्छी धूप आई थी कि मन करता यहीं पे बैठ जाऊँ। फाइनली हम पहुंच गए थे द्वाराहाट। मैं इधर उधर देख रही थी कोई शॉप खुली है, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी शॉप नहीं खुली है अभी, क्योंकि 9 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, 9 साढ़े 9 बजे शायद, इसलिए यहाँ पे कोई शॉप नहीं खुली थी अभी। फाइनली हम मौसी के घर भी पहुँच गए थे और ये जितना बाहर से सुंदर है उससे ज़्यादा अंदर से उतना ही सुंदर है। और ये सामने का नज़ारा मौसी के घर का। और खाना वगैरह खाने के बाद मैं थोड़ी धूप में बैठ गई थी क्योंकि सुबह से काफ़ी ठंड भी हो रही थी। और उसके बाद मैं चली गई थी मौसी के साथ। मौसी गौशाला जा रही थी तो मैं भी चली गई थी। और ये उनके वहाँ के सामने का नज़ारा कितना अच्छा लग रहा था। तो हम पहुँच गए थे मौसी के गौशाला। तो ये सब बहुत छोटी वाली बच्चियाँ थी जो कि सच में बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इतनी ज़्यादा प्यारी थी रही कि इसको छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर हम मिलते हैं उनके कल्लू भल्लू से। ये रही उनकी कल्लू भल्लू और ये रही उनकी तीसरी गाय काली माता। मुझे इनका नाम नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही बोल रही हूँ आपसे, नाम पता नहीं क्या है इनका। तो हम आ गए थे वापस और हम गए फिर ऊपर वाले कमरे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। मौसी ने एकदम इसको अच्छा बनाया था। और यहाँ पे मैं अपने आप को देख रही थी। फिर मैंने शीशे में देखा क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ अच्छी लग नहीं रही थी। मैंने सुबह से मुँह भी नहीं धोया था, ऐसे ही आ गई थी। और फिर हम चलते हैं अंदर वाले रूम पे। यहाँ पे ज़्यादा सामान था नहीं, तो ये भी अच्छा था, साफ एकदम। और मौसी ने अपनी बक्सा खोला, उसमें से साड़ियाँ निकालने लग गई क्योंकि ये सब साड़ियाँ मम्मी के पास भी हैं। फिर भी मैं इसको ले आई। मैंने कहा मम्मी ये ना बोले कि क्यों नहीं लेके आई, तो मैं लेके ही आ गई इसको। फिर शाम के टाइम पे मौसी ने यहाँ पे पकौड़े और खजूर बनाए थे क्योंकि मेरा तो पेट दिन से ही भरा था, तो हमने खाया नहीं इसको। उसके बाद हम घर को निकल गए थे। घर को आते समय यहाँ पर लेट हो गया था, 4 तो वहीं बज गए थे। फिर हम फटाफट घर को आए। मौसी बोली थी यहीं रहो, लेकिन हमने कहा ना, ज़बरदस्ती करके हम आ ही गए उसी दिन वापस। तो फटाफट हम घर को निकल रहे थे। तो अभी मौसी यहाँ पे बैग ले जा रही थी क्योंकि मेरे को ये बैग ले जाने का बिल्कुल उज्जू नहीं आ रही थी, सच में बिल्कुल उज्जू नहीं आ रही थी। सुबह भी इसको लेके आई थी मैं, अभी भी इसको लेके जाऊँ। तो फिर मौसी ने कहा मैं छोड़ के आती हूँ रोड तक। तो ये उनका पुल जिसके इधर उधर पानी था, ये पानी अभी होता है, गर्मियों में ये पानी भी सूख जाता है। तो इस पुल को क्रॉस करते हुए हम चले गए थे। तो रोड में पहुंच ही गए थे और यहाँ पे मौसी को हमने बाय बाय बोला। और फिर हम वहाँ से, मतलब जितनी हम जल्दी करने की कोशिश कर रहे थे, हमें उतनी लेट हो रही थी। तो ये रहा उनके सामने का नज़ारा जो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और उसके बाद मैं अपना थोपड़ा भी देख रही थी, लेकिन मेरे थोपड़े की तो धज्जियाँ उड़ चुकी थी। उसके बाद मैं पहुँच गई थी गंगारी खाल पे। यहाँ पे 2 कदम मैं पैदल चली लंगूर देखते हुए। फिर मैं बैठी स्कूटी में। फिर हम पहुँच गए थे घर के ऊपर, जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा शांति मिली कि मैं घर पहुँच चुकी हूँ। और यहाँ से निकलते हुए फिर मेरे कंधे पे बैग, इस बैग को देख के मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहीं पे चल रहा था क्रिकेट मैच और बहुत सारे लोग खेलने भी आए थे। रंग बिरंगे लोग दिख ही रहे होंगे आपको। और मैं पहुँच गई थी फाइनली अपने घर और सामने का नज़ारा भी शाम हो ही गई थी। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।